पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के साथ साथ कथा भी सुनी जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। कथा को अधूरा न छोड़ें, कथा पूरी सुनी जाती है तभी इसका फल मिलता है। राधे राधे दोस्तों, राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक कथा कहूँगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानदाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित को इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और इसकी क्या विधि है तथा इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बातें बताएं। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किणकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं। मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी मेधावी को मोहित करने के लिए गई और उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वो महर्षि। मज्जुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूरी ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मनुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने से मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो, साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली हैं व्रत। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी।
वह व्रत सब पापों को क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें देखा च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पाप का विनाश होगा। पिता का यह कथन सुनकर ऋषि मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनियो वाने ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया और पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के साथ साथ कथा भी सुनते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पलिगमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत से पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। कथा का समापन हुआ। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।